दलाई लामा का पुनर्जन्म का मामला आजकल खूब सुर्खियों में है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा भी बन चुका है। खासकर चीन की इसमें दखलंदाजी ने इस मामले को और गर्म कर दिया है। तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख पेनपा तेसरिंग ने साफ कह दिया है कि दलाई लामा का पुनर्जन्म एक पवित्र और एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें चीन का कोई हक नहीं है कि वो तय करे कि अगला दलाई लामा कौन होगा और कहां जन्म लेगा। लेकिन चीन अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। वो कहता है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चुनने का अधिकार सिर्फ उसी के पास है और इसके लिए चीन ने अपने कानून तक बना रखे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये दलाई लामा का पुनर्जन्म होता कैसे है, ये प्रक्रिया कितनी जटिल है और कितनी रोचक है। आइए इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। दलाई लामा का पुनर्जन्म। तिब्बती बौद्ध धर्म में दलाई लामा को करुणा के बुद्ध चेन रेसी का अवतार माना जाता है। हर दलाई लामा अपने पिछले जन्म का पुनर्जन्म होता है, यानी जब एक दलाई लामा का निधन होता है तो उनकी आत्मा किसी नए बच्चे के रूप में जन्म लेती है। लेकिन ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं होता है। नए दलाई लामा को ढूंढने के लिए एक लंबी और गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है, जिसमें कई संकेतों और प्रतीकों का ध्यान रखा जाता है। ये प्रक्रिया इतनी यूनिक है कि इसे समझना अपने आप में एक एडवेंचर है। कैसे ढूंढते हैं नए दलाई लामा को? जब दलाई लामा का निधन होता है तो वरिष्ठ भिक्षु यानी सीनियर मॉन्क्स उनकी आत्मा के अगले जन्म की खोज शुरू करते हैं। ये खोज कोई आसान काम नहीं है, इसमें कई तरह के संकेतों को देखा जाता है। मिसाल के तौर पर भिक्षु ये चेक करते हैं कि दलाई लामा की मृत्यु के समय उनका शरीर किस दिशा में था, दाह संस्कार के दौरान धुआं किस तरफ गया, या फिर उनको कोई खास सपना या दर्शन तो नहीं आया है। इसके अलावा तिब्बत की पवित्र झील लामो लात्सो का रोल भी इसमें बहुत अहम है। ऐसा माना जाता है कि झील के पानी में भविष्य की झलक दिखती है। भिक्षु वहां ध्यान और प्रार्थना करते हैं और जो संकेत मिलते हैं उनके आधार पर खोज को आगे बढ़ाया जाता है। वर्तमान दलाई लामा की खोज। वर्तमान 14वें दलाई लामा, जिनका नाम तेंजिन ग्यात्सो है, उन्होंने अपनी किताब माई लैंड एंड माई पीपल में अपनी खोज की कहानी बड़े ही मजेदार तरीके से बताई है। वो लिखते हैं कि उनका जन्म साल 1935 में तिब्बत के एक छोटे से गांव टाक्सर में हुआ था। यह गांव दोखम क्षेत्र में था, जहां खम्पा नाम की तिब्बती नस्ल के लोग रहा करते थे। उनका परिवार साधारण था लेकिन खुशहाल था। साल 1933 में 13वें दलाई लामा थुप्टेन ग्यात्सो का निधन हो गया। इसके बाद तिब्बत में शोक की लहर दौड़ गई। उनके सम्मान में लासा के पुताला पैलेस में एक भव्य स्वर्ण मकबरा बनाया गया। फिर शुरू हुई नए दलाई लामा की खोज। इस खोज में कई संकेत मिले। मिसाल के तौर पर 13वें दलाई लामा का शव पहले दक्षिण की ओर था, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका चेहरा पूर्व की ओर मुड़ गया था। इसके अलावा उनके शव के पास एक लकड़ी के खंभे पर स्टार जैसा कवक उग आया था। ये सारे संकेत पूर्वोत्तर दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। खोज को और पक्का करने के लिए रीजेंट, जो नए दलाई लामा के मिलने तक देश को चलाता है, लामो लासो झील गया। वहां ध्यान और प्रार्थना के बाद उन्हें 3 तिब्बती अक्षर आह का मा दिखे। साथ ही एक मठ की तस्वीर दिखी जिसकी छत हरी और सुनहरी थी और एक नीले टाइलों वाला घर दिखा। ये सारे क्लूज बहुत जरूरी थे। बाद में पता चला कि आह शब्द आमदो चिले के लिए था। का और मा शब्द का मतलब कुंभम मठ या कर्मा रोलपाई दुर्जे मठ के लिए था। इन संकेतों के आधार पर एक खोजी दल बनाया गया जो तिब्बत के अलग अलग हिस्सों में गया। जब वो टाक्सर गांव पहुंचे तो उन्हें एक नीले टाइल वाला घर मिला, जैसा झील में दिखाई दिया था। वहां एक 2 साल का बच्चा था। खोजी दल ने छद्मवेश में उस घर का दौरा किया। दल के लीडर केवत्सांग रिनपोचे ने नौकर का वेश बनाया, जबकि एक जूनियर भिक्षु लोसांग को मालिक बनाया गया। जब वो घर पहुंचे तो उस बच्चे ने तुरंत लामा को पहचान लिया। बच्चे ने 13वें दलाई लामा की माला मांगी और कहा कि वो सेरा अगा यानी सेरा मठ के लामा है। उस बच्चे ने लोसांग और असली नौकर का भी नाम सही बता दिया। इसके बाद कई टेस्ट हुए। बच्चे को 2 मालाएं, 2 ड्रम और 2 छड़ियां दी गई। हर बार बच्चे ने सही चीज चुनी जो 13वें दलाई लामा की थी। एक बार उसने गलत छड़ी को छू लिया, लेकिन फिर रुककर सही छड़ी पकड़ ली। बाद में पता चला कि गलत छड़ी भी कभी दलाई लामा ने इस्तेमाल की थी। इन टेस्ट और संकेतों से खोजी दल को यकीन हो गया कि ये बच्चा ही 14वां दलाई लामा है। बच्चे के माता पिता को पहले लगा था कि शायद वो किसी और लामा का पुनर्जन्म हो, लेकिन जब सारी बातें कंफर्म हुई तो उन्हें सच्चाई पता चल गई। इसके बाद औपचारिक प्रक्रिया शुरू हुई और आखिरकार वो बच्चा, जो टाक्सर का 2 साल का लड़का था, 14वां दलाई लामा बना। आज दलाई लामा का पुनर्जन्म का मामला फिर से एक बार सुर्खियों में है, क्योंकि चीन इसमें दखल देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तिब्बती बौद्धों का मानना है कि ये एक पवित्र प्रक्रिया है जिसमें सिर्फ आध्यात्मिक संकेत और परंपराएं मायने रखती हैं। ये कहानी न सिर्फ आध्यात्मिक है बल्कि हमें दिखाती है कि कैसे विश्वास, परंपरा और संकेत मिलकर इतिहास को बनाते हैं